हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एमसीक्यू सेट मटेरियल साइज का। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, प्योर आयरन इज द स्ट्रक्चर ऑफ। प्योर आयरन जो होता है हमारे पास किस स्ट्रक्चर में मिलता है? फेराइट, ऑस्टनाइट, पेरोलाइट या फेराइट प्लस सीमेंटाइट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है फेराइट। तो फेराइट जो आम मतलब आपको आयरन मिलेगा ना, तो आयरन की स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी अल्फा मतलब फेराइट। तो इसमें अगर आयरन कार्बन डायग्राम में भी देखते हैं तो ये एरिया जो होता है ना, इस ग्रीन लाइन के इस साइड वाला, ये वाला छोटा सा एरिया, ये अल्फा आयरन का होता है, इसको हम फेराइट बोलते हैं। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको फेराइट मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, गामा आयरन एग्जिस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो गामा जो आयरन है वो कहाँ पे मिलता है, किस टेम्परेचर पे? रूम पे, रूम टेम्परेचर, नियर मेल्टिंग पॉइंट, बिटवीन 1400 टू 1539 या बिटवीन 910 टू 1400। तो 1400 तक। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? 910 से 1400 तक का। एक बार देख लें तो यहाँ पे से देखेंगे तो ये मेरे पास जो होता है ना गामा आयरन, गामा आयरन हमारे पास 14, इसका नोट करिए 910 से 1400 तक। तो हमारे पास ये वाला गामा आयरन जो है यहाँ तक होता है हमारे पास। ये अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट में है। अब प्लीज इसको मत चेक करना, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसको मत चेक करना। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और ये 1400 डिग्री तक जाती है। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड ये लिख रखा है, और फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज करना यहाँ पे होता है। तो आप एक चीज याद कर सकते हैं, आप कोई भी याद कर लें, आपको लगता है कि आप ये याद करना चाहते हैं जो गामा आयरन में डिग्री टेम्परेचर या डिग्री सेंटीग्रेड, या आप फ़ारेनहाइट याद करना चाहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इजी रहता है। तो हमारा टेम्परेचर एक्चुअली ये वाला देखना, यहाँ से शुरू होगा बेटा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हमें कार्बन नहीं उसमें ऐड करना, तो ये वाला पॉइंट की बजाय आप इस पॉइंट को नोट करना, ये वाला पॉइंट जो होता है। तो ये 910 और यहाँ से यहाँ तक 1400 तक ये टेम्परेचर होता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन। तो हमारे पास टेम्परेचर कौन सा है जिसपे फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। 770 डिग्री पे फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन बदल जाता है पैरामैग्नेटिक में। ओके, नेक्स्ट देखिए, फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन एग्जिस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ। तो अल्फा आयरन है लेकिन वो फेरोमैग्नेटिक, तो वो कौन से टेम्परेचर पे होता है? इसका राइट आंसर, और मैं अगेन कहूंगा कि पॉज कर लीजिए वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार सोचना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू गामा आयरन। गामा आयरन में क्या कब बदलता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है? 770, 910, 1440 या 1539। तो इसका राइट आंसर है 910। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया 910 डिग्री से चेंज गामा में आना स्टार्ट होता है, तो ये इसलिए 910 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है। A reversible change in the atomic structure of steel with corresponding change in properties is known as। तो हम रिवर्सिबल चेंज हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो उसको हम क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूलर चेंज, फिजिकल, एलोट्रोपिक या एटॉमिक। तो एलोट्रोपिक चेंज कहते हैं जब स्ट्रक्चर जो है वो मतलब अल्फा से गामा में, गामा से अल्फा में चेंज होता है ना, तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है वो उसको एलोट्रोपिक चेंज बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड मूव्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स सॉलिड में किस तरह से मूव करते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो सॉलिड को स्ट्रक्चर उसके अंदर किस तरह से मूव करते हैं? इन अ रैंडम मैनर, इन हैप्पैजार्ड वे, या इन सर्कुलर मोशन, या बैक एंड फोर्थ। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बड़े छोटे छोटे बेचारे अपनी जगह पे ऐसे डांस करते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। तो ये होता है बैक एंड फोर्थ, लाइक टाइनी पेंडुलम, छोटे पेंडुलम की तरह मूव करते हैं। ओके, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन इज। तो गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीसीसी, एफसीसी, क्यूबिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास गामा का एफसीसी। एफसीसी होता है गामा का। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन। अल्फा आयरन में कौन सा होता है? बीसीसी, एफसीसी, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बीसीसी। अल्फा आयरन में बीसीसी होता है, अल्फा में बीसीसी, गामा में हमारे पास फिर एफसीसी, डेल्टा में फिर से बीसीसी आता है। ओके, द मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील इज। मेटालिक स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील का कैसा होता है? तो हमारे पास बॉडी सेंटर, बीसीसी, एफसीसी, क्यूबिक स्ट्रक्चर या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर प्लीज जल्दी से, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बीसीसी।
बीसीसी स्ट्रक्चर, मेटालिक स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील का होता है। ओके, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, मेरी ऐप है जिसमें आप ये सब एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। उसमें हमारे पास सेट्स हैं मैकेनिकल एमसीक्यू के, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड कीजिए गेयर इंस्टीट्यूट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।